पढ़ने के लिए नहीं बैठता, मेरा बच्चा बहुत तंग करता है, बहुत रोता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अब्दुल मोहित जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह 4 साल का हो गया है और ही इज़ गिविंग मी द सेम ट्रबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराह, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं, जितने मर्जी आप तरीके अप्लाई कर लें जितने मर्जी आप बिहेवियर मैनेजमेंट की टेक्निक्स अप्लाई कर लें, द स्ट्रगल इज़ रियल। ठीक है, इतना मुश्किल काम है बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाना, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती और दूसरा बच्चों को थोड़ी समझ होती है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है उनको नहीं समझ होती। तो ये एक ऐसा काम हम उनसे करा रहे होते हैं जिसकी समझ सिर्फ हमें होती है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, जबकि बच्चा जो है वो हमें पागल समझ रहा होता है, हम बच्चे को पागल समझ रहे होते हैं। खैर, क्योंकि हम बड़े हैं तो इसलिए हमें ही समझदारी से काम लेना होगा। तो इसलिए नंबर 1 टिप तो ये है कि आपको ये नहीं सोचना कि हाय ये क्या हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल। हर बच्चा खपाता है, हर बच्चा तंग करता है। ऐसे बच्चे जो कहते हैं ना मामा के कि बेटा चलो पढ़ें, बैग लेके आ जाए टिप टिप करते और खोल के पढ़ते जाएं जो जो मामा के ऐसे बच्चे नहीं होते ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से हमारे दिमागों में ये बना हुआ है कि बच्चा ऐसा होना, मतलब हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ जस्ट अ इमेजिनेशन। और स्पेशली छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि हाय मेरा बच्चा तो मुझे इतना तंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, बच्चे ऐसे तो नहीं करते, बच्चे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अब्दुल मोहित की आप लोगों ने ऑलरेडी भी उसकी वीडियोस देखी होंगी छोटे होते की। तो चलते फिरते तो हम पढ़ते पढ़ाते रहे हैं और इसी चीज़ पे ही मेरा फोकस रहा है ज़्यादातर कि बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर द चाइल्ड। और अभी 4 साल का भी मुझे ये लग रहा है छोटा ही है, क्योंकि ऐसा 6 साल के बच्चे पे ज़रा ज़ोर ज़बरदस्ती आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको अब थोड़ा सा बिठाना शुरू किया है। आई वॉन्ट हिम के वो बैठे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उससे छोटे छोटे बच्चे आगे, मतलब माशाल्लाह आप लोगों के 4 4 साल के बच्चों को मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ आता होगा जबकि मैंने अब्दुल मोहित को काफ़ी इजी और रिलैक्स रखा, इसीलिए कि आई डोंट वांट टू, क्या उसको कहना चाहिए, मतलब मैं चाह रही थी कि बस ठीक है अभी इसकी एज आ जाए तो फिर ठीक है। अच्छा जी, अब मोहम्मद अब्दुल मोहित साहब तो काबू नहीं आ रहे, लिखना नहीं, अच्छा लिखना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, इसीलिए देखा आप लोगों को भी सबसे ज़्यादा इशू लगता है कि बच्चा ना लिखता नहीं है। बाकी चीज़ें तो वो फिर भी कर लेता है। उसमें यह है कि जितना हम इंटरेस्टिंग बना के कराएंगे ना एक्टिविटी को, उतना बच्चा उसको एंजॉय करेगा और लर्निंग तो वो कर लेगा एंजॉयमेंट में। लिखने में वो तंग करेगा तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, उसको शुरू में गंद मारने दें। ये देखें अब वो भ कैसे लिख रहा है, नो प्रॉब्लम, उसको लिखने दें, क्योंकि अभी तो उसके हाथ जो है पेंसिल पकड़ना सीख रहे हैं ना, उसको अभी पेंसिल भी नहीं पकड़नी आती। अच्छा, अदरवाइज़ अब्दुल मोहित को बड़ी अच्छी पेंसिल पकड़नी आती है। मैं बता दूं कि ये ना, मतलब जब 2.5 3 साल का था ये तब से पेंसिल पकड़ के ना ट्रेसिंग के ऊपर ऊपर लिख लेता था। लेकिन अब जब मैं इसको कराने के लिए बिठाती हूँ ना, तो वो जान के मुझे लगता है कि गलत लिखता है उसको, क्योंकि उसको सर से उतारना होता है, उसका दिल नहीं कर रहा था। अदरवाइज ही न्यू हाउ टू राइट ऑन ट्रेसिंग। ये भी आप याद रखें कि बच्चे को बहुत चीज़ें आती होती हैं, लेकिन क्योंकि उसका दिल नहीं कर रहा होता ना, तो ही डोंट वांट टू राइट तो इसलिए मैं फिर सब्र में हौसले में ही रहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, गंदा लिख रहा है लेकिन मुझे पता है इसको आता है लिखना। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करना चाहती मैं, ठीक है, क्योंकि नहीं करनी चाहिए, इट्स वेरी डैमेजिंग फॉर द चाइल्ड। लेकिन इंशाल्लाह कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो आ जाएगा। बल्कि मोहम्मद रीफ का भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाने वाली हूँ कि उसको मैं काफ़ी, मैंने उसको लीनियंट रखा और जिसका मुझे बड़ा अच्छा फल मिला। मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि वो आजकल जैसा काम कर रहा है ना, आए हाय हाय, मैं आपको बताऊंगी ना तो आपने हरियाण परेशान रह जाना है कि अच्छा ठीक है। हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रा ज़्यादा लोग अगर लिखेंगे ना मोहम्मद अरीफ की वीडियो बनाए तो फिर जल्दी बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जिनके और भी छोटे छोटे बच्चे ना, एक तो ज़रूर बताइएगा कि आपके 4 4 साल के बच्चे को क्या क्या आता है, ठीक है। और दूसरा आपने ज़रूर बताना है कि आपका बच्चा आपको पढ़ते हुए तंग करता है कि नहीं करता। ठीक है, चलो भाई अब हम आते हैं। अच्छा, अब्दुल मोहित साहब जो हैं काबू नहीं आ रहे थे, अब मैं इसका बैग आपको दिखाती हूँ।
ये देखें इसका बैग, ठीक है। अब ये इसमें इसने बैग में इतना कुछ भर लिया है क्योंकि उसने शायद देखा नाफिया का बैग और मोहम्मद अरीब का और दूसरे बच्चों का बैग, उसको लगा कि इनके बैगों में इतना कुछ है और मेरा बैग इतना खाली खाली ठीक है। तो उस पे उसने पता क्या किया, जो मैंने एक्स्ट्रा बुक्स रखी हुई थी और जो फालतू किताबें थी ना वो, और इवन नई जो कॉपियाँ थी उन पे भी इसकी नज़र पड़ गई और मुझे कह रहा मैंने ये लेनी है। मैंने कहा बेटा कॉपी लिखने के लिए होती है और अगर आप लोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिख लूँगा। अच्छा, अब उसने वो कह तो बैठा कि मैं लिख लूँगा, ठीक है। अब उसको लिखना लिखना पड़ता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि पहले वो बिल्कुल ही लिखने की तरफ आता ही नहीं था, लेकिन अब जब भी वो कहता है ना फिर मैं उसको याद कराती हूँ कि अब्दुल भाई आपने बुक्स ली थी ना वो वापस कर दो अगर आपने नहीं लिखना। फिर कहता है कि अच्छा नहीं मैं लिख लेता हूँ तो इस तरह वो अपने ही उसमें फंस गया खुद से ही। और उसने कुछ बुक्स भी डालनी अपने बैग में जो कि उसके लेवल की नहीं है, लेकिन अब वो भी वो पढ़नी पड़ती है ना उसको, क्योंकि अगर बैग में जो भी चीज़ हमने डाली है तो वो हमें पढ़नी भी पड़ेगी और लिखनी भी पड़ेगी, तो इसलिए अब वो भी उसको पढ़नी पड़ती है। तो ये चीज़ है कि बच्चा होता तो बच्चा ही है, वो आपकी बातों में आ जाता है, बस आपको उसको बातों में लाना आना चाहिए। और हम एक्चुअली खुद स्ट्रेसफुल होते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास यही टाइम है और हमने इसी टाइम में ही पढ़ाना है बच्चे को, तो बच्चा भी बैठ के पढ़े, जिस पे बच्चा विलिंग नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें कि अगर बच्चा एक टाइम पे नहीं बैठना चाह रहा, एक तो ये कि डेली उसको एक ही टाइम पे बिठाएं, उससे उसको भी आइडिया हो जाएगा और घर पे बड़े बहन भाई हो तो बहुत आसानी हो जाती है कि वो पढ़ने बैठते हैं ना तो छोटा ऑटोमेटिकली बैठ जाता है उस टाइम पे। और इसलिए एक टाइम हो डेली तो तब भी बच्चे को पता होता है कि अच्छा इस टाइम पे, जैसे मोहम्मद अरीब को मुझे याद है मैं कहा करती थी कि अभी पढ़ लो, पढ़ना है तो बाद में मैंने नहीं पढ़ाना और पढ़ने के बाद कार्टून देखने होते थे, तो पढ़ेंगे तो कार्टून देखेंगे, नहीं तो कार्टून नहीं देखेंगे। तो फिर इस तरह से करके आप बच्चे के साथ मतलब करते रहते हैं बार्गेनिंग और डीलिंग, और यही नॉर्मल लाइफ है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। ये नहीं सोचना कि अब क्लास चुप करके बैठ जाए अभी और मैं उसको पढ़ाऊँ और चलो अभी पढ़ के फिर छुट्टी हो, ऐसा नहीं होने वाला और ऐसा होता भी नहीं है। तो इसलिए इस तरह से जब बच्चे पढ़ते हैं ना आपके साथ कोऑपरेट करके, और जब आप बच्चों को उनके ही उसमें फंसा देते हैं जाल में, तो उससे बहुत इजी हो जाता है डील करना और फिर बच्चा दिल लगा के पढ़ भी लेता है। हाँ जी, तो ये कोशिश करें कि कोई डील हो जाए, कोई समझौता हो जाए, वो सबसे बेहतर रहेगा, बजाय ये कि रोना धोना मचे और मार कुटाई हो, दैट इज़ यूज़लेस, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अगर इस तरह की कोई डील हो जाए, आप किसी जाल में फंसा लें तो वो फ़ायदा रहेगा। तो इसलिए बस कोई बात नहीं, अगर आज नहीं डील हुई तो कल हो जाएगी। मतलब कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट आइडियाज़, हर बच्चे का डिफरेंट हिसाब होता है, इसलिए हर बच्चे के साथ अपनी तरफ से आप कोशिश करते रहें कि शायद ये तुक्का लग जाए, शायद ये तुक्का लग जाए। इवन अब नाफिया साहिबा भी बैठती हैं पढ़ने, तो इतनी बड़ी है माशाल्लाह, वो 7th क्लास में है, स्टिल पढ़ने के बाद उसने कार्टून देखने होते हैं, नहीं पढ़ेगी तो नहीं कार्टून देखेगी। मतलब इवन बच्चे जो है ना उन ऑब्वियसली वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो केयरलेस होने ही वाले हैं। कोई बच्चे होंगे इक्का दुक्का जो सीरियस हो जाते हैं, वरना इसी तरह से ब्राइब करना पड़ता है आपको बच्चे को, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, जिसमें कोई हार्म नहीं है, बिल्कुल आप करें करें, ठीक है। कुछ भी आप उसके लिए नाम रख रहे हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, टॉय मिलेगा, कुछ आउटिंग प्लान कर लें, एनीथिंग, बहुत सारा कुछ आप में से कुछ लोग करते भी होंगे, बल्कि ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें ताकि हम सब लोगों को भी और आइडियाज़ मिलें, ठीक है। चलें, जब लाइक करेंगे आप मेरी वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नहीं किया हुआ था। कल एक और मज़े की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।